हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी गुरु बृहस्पति जी को कैसे मजबूत करें, क्योंकि गुरु बृहस्पति अगर कमजोर होते हैं तो पेट से रिलेटिव है, इससे परेशानी आ जाती है। क्योंकि पेट से बृहस्पति जी ही पेट के रिलेटिव्स पर जो भी परेशानी आती है बृहस्पति जी ही कमज़ोर होते हैं, गुरु ही कमज़ोर होते हैं। और गाइड नौकरी में अगर कोई बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं और तरक्की नहीं हो रही है तो वो भी बृहस्पति जी कमज़ोर होते हैं। तो इस सब के बारे में बात करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, पूरी वीडियो देखना। अगर आपके कुंडली में गुरु मजबूत हैं तो आपको तरक्की हर चीज़ में दिखने लगेगा। आपको हर रिलेटिव, पेट से रिलेटिव जो भी आप कर रहे हैं उसमें बढ़कर दिखने लगेगा। जो भी इच्छा है धीरे धीरे पूरी होने लगती है। तो बृहस्पति जी आपके मतलब मजबूत हैं, आपके कुंडली में ग्रह मजबूत हैं गुरु। और अगर कोई परेशानी आ रही है, तनख्वाह आ भी रहा है, ख़त्म हो जा रहा है ऐसे तो कोई मतलब हर पेट से रिलेटिव परेशानी है तो समझे आपके गुरु कमज़ोर हैं। तो आप ऐसे करिए, अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आप पहले हल्दी, पहले गुरुवार को नहाते समय अगर डालना है तो रोज डालिए, ना गुरुवार को करिए, गुरुवार करिए। गुरुवार को नहाते समय पानी में हल्दी डाल दीजिए, उसी पानी से नहाइए। तो ये पहला आप ये नियम पहला करिए। और दूसरी नियम है कि आप शेविंग मत करिए। अगर आदमी है या औरतें हैं बाल मत कटाइए, और आदमी है शेविंग बाल और मत कटाइए। और गुरुवार के दिन पोछा वगैरह भी नहीं लगता घर में। झाड़ू अगर बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत झाड़ू लगा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना, इससे गुरु कमज़ोर होते हैं। और गाय जो बृहस्पतिवार के दिन जैसे कि मार्केट से कोई चाकू और जैसे धारदार चाकू, कैंची, ये सब लोहे का चीज़ नहीं खरीदना है। क्योंकि गुरुवार को शनि जो है, शनि और गुरु शत्रु हैं। तो आप करेंगे तो गुरु कमज़ोर होंगे तो परेशानी घर में आने लगती है। से कुदृष्टि गुरु का मतलब पड़ता है तो कुछ ना कुछ परेशानी आने लगती है। तो इसलिए गाइज शनि से रिलेटेड कुछ नहीं करना है। न जैसे किसी को दान देना है तो गुरुवार को न काला कपड़ा देना है, न काला जैसे कि उड़द है, काला तिल है, काला चाय पत्ती है, तो गुरुवार को नहीं करना चाहिए। और गुरुवार को नमक भी नहीं खरीद कर लाना चाहिए। गुरुवार को तेल भी नहीं खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि जिसे शनि से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर और किसी को तेल भी नहीं देना चाहिए, जैसे गुरुवार के दिन किसी को तेल भी नहीं देना चाहिए अपनी पड़ोसी कॉलोनी में। गुरु अस्त हो जाते हैं और समझे कि दिक्कत आ जाती है, ग्रह की कुदृष्टि लगती है गुरु ग्रह की। जैसे गाय गुरुवार को न काली चीज का दान वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए, इससे ग्रह कमजोर होते हैं। और गुरुवार को खिचड़ी बनाकर नहीं खाना चाहिए। कितने भी घर में जल्दी जल्दी हो, लेकिन जैसे खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, खिचड़ी बन गया खा के चले गए, लेकिन गुरुवार को खिचड़ी नहीं बनाकर खाना चाहिए। और तो गुरु बृहस्पति सोझे ही रिलेटिव ही परेशानी आनी शुरू हो जाती है, पेट से परेशानी ज़्यादा शुरू हो जाती है खिचड़ी खाने से। और गाय जो गुरुवार को अगर आप लोग को आपका गुरु मजबूत करना है तो आप पहले पानी में हल्दी डालकर नहाइए, हल्दी का टीका लगाइए। और दूध ले लीजिए, गाय का दूध है तो और सही है, नहीं है गाय का दूध तो कोई भी दूध है तो पहले गंगा जल लोटिया में डाल लीजिए, फिर दूध डाल लीजिए, फिर उसमें हल्दी डालकर आप केले की जड़ में जल दे दीजिए वो दूध से। इसके बाद दूध से देने के बाद जल से फिर दीजिए, ऐसे पूजा करिए। और बृहस्पतिवार के दिन गुड़, चना का दाल और किशमिश, मुनक्का ये सब भोग लगाइए। फूल चढ़ाकर, पीला फूल चढ़ाकर भोग लगाइए। अगर लेकिन हल्दी में दूध में हल्दी डालकर जरूर चढ़ाइए। अगर आप ये तुलसी माँ को भी कर सकती हैं, तुलसी पौधा के जड़ में भी दूध हल्दी डाल सकती हैं। ज़्यादा नहीं दूध डालना है क्योंकि तुलसी माता सूख जाएंगी। तो आप थोड़ा सा भी दूध ले लीजिए, उसमें हल्दी डालकर गुरुवार को ये उपाय जरूर करिए। देखेंगे धीरे धीरे घर में बरकत आने लगेगी। अगर केले का पौधा गमला में है, छत पे है, तो आप जरूर उसमें ये विधि करिए। और तुलसी क्यारी में भी करिए, जिससे विष्णु रिलेटिव विष्णु खुश होते हैं। क्योंकि लक्ष्मी अगर आपको दे रही हैं तो विष्णु जितना चाहेंगे विष्णु जी उतने ही लक्ष्मी देंगी। तो पहले विष्णु जी को खुश करिए, लक्ष्मी जी को ही अपने आप खुश हो जाएंगी। तो गाय जैसे जरूर करिए। बृहस्पतिवार के दिन चना का दाल, गुड़ अगर आप नहीं कर रहे हैं, घर की महिलाएं जरूर करें, क्योंकि घर की महिलाएं ही पति के रिलेटिव उनका तरक्की होती है। तो घर की महिलाएं जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन कपड़ा मत धुलिए, कितने भी काज हो बृहस्पतिवार के दिन कपड़ा मत धुलिए। और
गाय बाल मत कटाइए, और शनि रिलेटेड कोई चीज़ मत खरीदिए बृहस्पतिवार के दिन। और आप दान उन वगैरह मत दीजिए। घर अगर कॉलोनी से कोई आ गया आपको शनि मतलब कि लेने, तो भी मत बृहस्पतिवार के दिन दीजिए, देना चाहिए। अगर जैसे कॉलोनी से कोई आ गया कि मुझे सरसों का तेल दीजिए, तो गुरुवार का दिन है तो आप मत दीजिए। कोई बहाना कर दीजिए, मेरे मतलब मेरा भी खत्म हो गया है, लेकिन गुरुवार के दिन सरसों का तेल मत दीजिए, नहीं देना चाहिए। शनिवार मतलब शनि जी और गुरु ये शत्रु हैं, तो उनकी कुदृष्टि लगती है, गुरु अस्त होते हैं। गुरुवार को सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, पीला वस्त्र खरीदिए, ये सब करने से गुरु खुश होते हैं। पीला चने का दाल और गुड़ ये सब मिलाकर दान करिए, पंडित को दीजिए। चना का दाल गुड़ और ये जो अगर दान करेंगी आप, दान करते समय पंडित जी को देते समय उनसे बोलिए कि पंडित जी हम दे रहे हैं, मैं आशीर्वाद दीजिए। और जब वो आशीर्वाद दे तो तुम्हारे अंदर जो मनोकामना है, जैसे मेरे बच्चे का तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी लग जाए, हम मनाते रहें और वो आशीर्वाद दे दे, तो आशीर्वाद ये बहुत लग जाता है। गाय जी उपाय मैं बता रही हूँ। गुरुवार के दिन आप चने का दाल, अगर बच्चे आपका नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये जरूर करिए। 1.25 किलो चना का दाल ले लीजिए, उसमें 1.25 पाव गुड़ रख लीजिए और पंडित को दे दीजिए। और गाय जी एक बात और बताएं, गुरुवार को अगर गुड़ का दान करेंगे, केवल गुड़ का दान करेंगे, तो जिसके मन में इच्छा होगी कि हम घर बनाएंगे, तो उनका धीरे धीरे सपना पाएगा। 6-7 गुरुवार करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा मुझे ये बनाना है और मेरा पैसा इकट्ठा करने लगी हूँ मैं। तो ये जरूर करके करिएगा आप लोग। गुरुवार को मतलब पैसा भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर गुरुवार को अगर पैसा दे देंगे तो समझो जल्दी नहीं मिल पाएगा। हाँ, किसी मंदिर में दान करना है, देना है, कोई मंदिर बन रहा है, चंदा लेने आए, उसके लिए दे सकती हैं, लेकिन उधार नहीं दे सकती गाय। तो मैं सब कुछ आप लोग को बता दी हूँ। का सब लोग व्रत भी रहते हैं। इससे बृहस्पतिवार का व्रत रहने से घर में तरक्की होती है। अगर जैसे नौकरी करके तनख्वाह आया है तो उसमें तरक्की होती है। गाय अगर बुध और शुक्र भी के कोई परेशानी है तो वो भी बृहस्पति जी का मतलब व्रत रखते हैं। इससे बृहस्पति जी के मतलब भाग खुलते हैं, जागृत होते। बात ही नहीं कर रहे विवाह करने का, आगे कोई हाथ में पैसे ही नहीं है तो कैसे विवाह करें बच्चे लोग का। तो इस सब रिलेटेड किस्मत खुलने लगती है। और गुरु से मतलब रिलेटेड, गुरु आयुष का प्रधान है, तो गुरुवार के दिन अगर ये सब करेंगे तो आयु में भी तरक्की होगी। जैसे पेट से बहुत भयंकर रोगी जो होते हैं, गुरु अस्त होते हैं तभी। गुरु जैसे गुरु कमजोर है और उसमें आप ये सब करने लगेंगी, गुरुवार को पीले मतलब गुरु बृहस्पति जी का पूजा करने लगेंगी, केले के जड़ में जल देने लगेंगी, दूध वगैरह हल्दी डालकर नहाने लगेंगी। तो ये सब करने से गुरु मजबूत होने लगते हैं। और जो पुखराज अगर सब लोग पहनते हैं, पुखराज पहनने से मेरा सब कुछ होने लगेगा, तो गाय पुखराज बहुत प्रसिद्ध पंडित से ही जांच ओच कराकर पुखराज पहनाना चाहिए। क्योंकि पुखराज पहनने से नौकरी वोकरी और बिजनेस में कुल में हर में तरक्की होती है। पढ़ाई वाले बच्चे आगे जाते हैं, पढ़कर अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़ा अफसर बनते हैं। लेकिन पुखराज पहनने से रिस्क भी है, बिना जानकारी का पुखराज नहीं पहनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उल्टा चलेंगे पुखराज पहनने से तो पेट से रिलेटेड बहुत भयंकर रोग भी हो सकता है। तो इसलिए सब लोग डरते हैं, पुखराज जल्दी नहीं पहनाते। बहुत जांच विचार कर ही पुखराज पहनाना चाहिए। नहीं अपने नाम के राशि का जो नाम रत्न पहन सकते हैं हाथ में। तो इससे क्या होता है, इससे होगा कि आप हर मतलब परेशानी से बचे रहेंगे। वो जो रत्न पहनी है अपने नाम का, तो हर परेशानी से बचाते रहेंगे। कोई मतलब दूसरा ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। फिर भी बीच बीच में जैसे शनिवार हुआ तो दिया जलाने चलेंगे, पीपल को जल दे, ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको परेशानी नहीं आएगी पहनने से। तो इसीलिए अपने नाम का राशि में तो कोई रिस्क भी नहीं रहता है, कोई डर भी नहीं रहता। अब जैसे कोई पहन ले परेशानी है तो बृहस्पति जी का माला एक करिए, 108 माला जो एक माला करिए। ये सब करने से बृहस्पति जी खुश होते हैं। जो केले का जड़ का है उसे मतलब छोटा केला उखाड़ कर उसके नीचे का जड़ पीले वस्त्र में लपेट मतलब बांध कर अपने हाथ में बांध सकते हैं। ये जो आप पुखराज पहनने को सब बोलते हैं तो उससे रिलेटेड काम करेगा। तो आप जैसे बच्चे लोग तरक्की जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पहन सकते हैं, जड़ पहना दीजिए तो उससे कोई परेशानी नहीं आती। और गाय सबसे बड़ा तो अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप
हल्दी का टीका लगाइए। डेली नहीं लगा रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन जरूर लगाइए, हर बृहस्पतिवार के याद करके हल्दी का टीका लगा लीजिए। अगर डेली लगा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन बृहस्पतिवार को लगाने से बृहस्पति जी मजबूत होते हैं। धीरे धीरे हर परेशानी दूर होती है। अगर पेट से कोई किसी की परेशानी है तो हल्दी बृहस्पतिवार के दिन का हल्दी विष्णु भगवान को लगाकर उनके चरण तक छुआ कर अपने पेट में अगर लगाएंगी तो जो भी दवा कर रहे हैं धीरे धीरे काम करने लगेगा। गाइज एकदम अजमाया हुआ है कि अगर जो हल्दी का पेट में अगर लगाएंगे टीका, और माथे पे लगाने से बच्चे लोग के पढ़ाई में और तैयारी में तरक्की होती है, कामयाबी होती है, बड़े अफसर बनते हैं बच्चे लोग। बच्चे लोग को हल्दी का टीका बृहस्पतिवार को जरूर लगाना चाहिए। अगर डेली लगा रहे हैं तो और अच्छा है। और एक उपाय मैं एक और बता रही हूँ। हल्दी ले लीजिए, अंगूठे के बगल में जो तर्जनी अंगुली है उसी के नीचे इसे राउंड में घुमाकर आप 21 बार करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे बोलते हुए आप गोलमा में घुमाइए। और जरूरी नहीं कि गीला हल्दी ही लेकर घुमाइए, आप सूखा हल्दी भी लेके ऐसे राउंड में घुमाते हुए आप अपना ध्यान लगा के 21 बार फेरना होता है। फेर कर आप फेरते रहिएगा और बोलते रहिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फेरते हुए आप ऐसे करेंगे 21 बार। इसे करने से विष्णु भगवान खुश होते हैं और घर में जो आर्थिक परेशानी है धीरे धीरे कम होने लगती है और इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा कि हाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। जो भी कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी दिख रहा है आप लोग को। जैसे दुकान वगैरह है या नौकरी वोकरी में है तो आपको तरक्की दिखने लगेगी, बढ़ोतरी दिखने लगेगी। तो ऐसे करके देखिए, जरूरी है, ये जरूर करिएगा आप लोग। अगर बृहस्पतिवार को व्रत नहीं रह रहे हैं फिर भी ये सब उपाय आप लोग करिए। चने का दाल, गुड़ और मुनक्का ये हर बृहस्पतिवार को भोग लगाइए और आरती कर लीजिए। गुरु बृहस्पति जी का आरती करिए। अगर केला का पेड़ है, गमले में है, छत पे है तो आप वहाँ पे भी हल्दी और गुड़ डालकर जल में हल्दी गुड़ और किशमिश डालकर चने का दाल डालकर आप जल अर्पित करिए। घी का दीपक जलाइए। ऐसे करने से गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। गाइज जो बढ़िया, जैसे रवि पुष्प दिन हुआ, कोई अच्छा दिन है तो आप एकादशी हुआ, एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान का पीला कपड़ा ले लीजिए और एक नारियल ले लीजिए और उस पर हल्दी का टीका वगैरह सब कुछ लगाकर, अगर बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ गया तो और अच्छा है, उस दिन ये करिए। और नहीं तो एकादशी के कर सकते हैं आप लोग। और अगर वेट करें कि शुक्ल पक्ष के रहे, लेकिन शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को पड़ गया और नहीं तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को करिए। पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक नारियल ले लीजिए, लपेट के हल्दी का टीका वगैरह स्वास्तिक बनाकर नारियल पर तो बृहस्पति जी के सामने रख के घी का दीपक जला के चना गुड़ ये सब भोग लगा के आप पूजा पाठ करने के बाद उसे ऐसे उठाकर तिजोरी में रखेंगे। ऐसे बरकत होती है, घर में लक्ष्मी का वास होते हैं और लक्ष्मी की कृपा होती है। विष्णु लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास लेते हैं। तो गाइज आप लोग ये सब करके देखिए। चलिए रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।